नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्पेशल न्यूज क्यों आज? स्पेशल न्यूज इसलिए कि आज रुपये ने दम तोड़ दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज सुबह से कमर कस ली थी कि रुपए को टूटने नहीं देना, मैं बचा लूंगा, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए कि रुपए को बचाओ, रुपए को बचाओ, रुपए को बचाओ। देखिए, आप जितने मर्जी फ्रॉड कर लीजिए, आप जितने मर्जी फ्रॉड करके नकली जीडीपी के फिगर्स निकाल लीजिए, जैसे कि आज निकाले गए कि सबको इकोनॉमिस्ट की उम्मीद थी कि 6.5% की जीडीपी ग्रोथ आएगी पहले क्वार्टर में, अप्रैल से जून के, लेकिन 7.8 आई और टोटल नॉमिनल ग्रोथ सिर्फ 8.8 आई। तो वहां पे कमजोरी तो झलकनी शुरू हो गई थी कि आपकी डबल डिजिट ग्रोथ नहीं आई है, जो कि नॉमिनल में होती है नॉर्मली, जिसमें से इन्फ्लेशन को कट किया जाता है और कट करने के बाद आपकी जीडीपी ग्रोथ आती है। लेकिन नॉमिनल ग्रोथ आपकी बहुत पुअर आई है, 8.8 की। अब रही बात साहब, यहां तो फ्रॉड कर लिया मोदी सरकार ने और आंकड़े मैनिपुलेट कर लिए, लेकिन साहब रुपया जिस बास्केट में बैठा हुआ है ना, उसको मोदी मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय बास्केट से बंधा हुआ है, उसके ऊपर मोदी का कंट्रोल नहीं है। आज रुपए ने जो लुढ़की खाई है कि 88 रुपए 34 पैसे पे आके टिका, 88 रुपीज 34 पैसा, ऑल टाइम लो, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। हमारी अर्थव्यवस्था का असली आईना रुपया, $1 के मुकाबले रुपया कितना मजबूत है, आज ये हमारे सामने आ गया। 88 रुपीज 34 पैसा इज ऑल टाइम लो, इट हैज क्रैश्ड बिफोर डॉलर। यानी कि अगर मोदी जी ने घुटने नहीं टेके ट्रंप के सामने ट्रेड डील करने में, यकीन मानिए ये 88.34 शायद अगले 2-4 दिनों के अंदर ही 90 क्रॉस कर जाएगा। पर डे टूटेगा, ये एवरी डे टूटेगा, मैं आपको बताऊं, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो हो रहा है वो चिंताजनक है, क्योंकि भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था जो अंदर से जर्जर हो चुकी है, जिसको 7.81 के जो 7.78 के हिसाब से दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, फ्रॉडुलेंट है। मैं आपको बताऊं, भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.8% है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जो आंकड़े आपके सामने मोदी मैनिपुलेट करके पेश कर रहे हैं वो स्वीकार्य ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 7.8% है तो फिर नॉमिनल जो ग्रोथ है वो 2-2.5% भी ऊपर नहीं है उससे, जो कि 10 डिजिट भी नहीं है, 2 डिजिट की में होती है उसमें भी नहीं है, 8.8% है। मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग रियली फिशी इज गोइंग ऑन हियर, लॉट ऑफ फिशी थिंग्स आर हैपनिंग। पर सवाल यहां पर यह है, क्या रुपया मोदी के कंट्रोल में है? नहीं। हालांकि सुबह ऑर्डर हो गए थे आरबीआई को, झोंक दो, जितना डॉलर झोंकना है झोंक दो, लेकिन रुपए को बचाओ, दुनिया को दिखाना है कि रुपया तुम्हारे सामने टिका हुआ है, मजबूत है। लेकिन पिछले 3 दिन से रुपया लुढ़क रहा है और लुढ़कता चला जा रहा है। ऑलमोस्ट ₹1.5 रुपया टूट चुका है पिछले 3 दिन के अंदर, ₹1.5। यहां से आपको पता लगेगा कि अमेरिका के सामने हमारे रुपए की हालत क्या है, मतलब जर्जर हालत है, लुढ़कता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही शुक्र को, आज फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी है, स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा, मार्केट बंद रहती है, तो मंडे को खुलेगा, मंडे को फिर लुढ़केगा, मैं आपको बताऊं। और हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर ही आपको एक खबर सुनने को मिले कि ये 90 रुपए क्रॉस कर गया। और अगर ये ट्रेड डील नहीं हुई, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि रूपी विल वेरी सून टच ₹100, वेरी वेरी सून इट इज गोइंग टू टच 100। लेकिन ये 88.34 मिडिल रेट है। मिडिल रेट इसलिए कि अगर मैं आज बाहर जाकर डॉलर खरीदना चाहता हूं, मुझे विदेश जाना है या मुझे कोई चीज परचेस करनी है, बाई क्रेडिट कार्ड में मेक द पेमेंट करता हूं मैं, तो उसकी कीमत 90 रुपए से ज्यादा है ऑलरेडी। तो पहली बार रुपया परचेज रेट के अंदर 90 क्रॉस कर गया, 90 क्रॉस कर गया है, और मिडिल रेट के अंदर 88.34 हो गया है। दिस इज समथिंग वरीसम, एब्सोल्युटली वरीसम, क्योंकि मोदी इसको नहीं संभाल पाएंगे। ये हमारी अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का आईना है, और 88.34 पे जो क्रैश हुआ रुपया, वो भारत की जो अंदर की जर्जर लगी, दीमक लगी जो इकोनॉमी है, ये उसको दिखा रहा है। बाकी मोदी जी इसको हरे पर्दे लगा के या भगवा पर्दे लगा के जितना मर्जी छुपा ले, 7.8% की ग्रोथ दिखा के जितना मर्जी उसको छुपा ले, लेकिन रुपए का रेट आपके सारे अंजर पंजर ढीले करके बाहर आता है और कहता है ये हूं मैं, ये आपकी अर्थव्यवस्था का आईना है। शुक्रिया।